बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और क्विक से कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जी। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो है जी, कीमा है मेरे पास, ये है तकरीबन 3 पाव के करीब। ये मटन है, आप बीफ भी ले सकते हैं। और इसके साथ है जी एक शिमला मिर्च ग्रीन वाली और एक रेड वाली। और इसके साथ ये है चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, हरी मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, सुर्ख मिर्च, नमक, गरम मसाला। और ये भी रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये टर्किश हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ है जी ये पार्सले है 1 हैंडफुल, 5 जवे लहसुन के हैं और ये एक बड़ी प्याज है जी। तो ये सारी चीज़ें हम मशीन में डालेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके इसके साथ ही हम कीमा भी अपना मशीन में ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका अच्छे से मिक्सचर तैयार करके फिर हम इसके कबाब बनाते हैं जी। तो ये बेसिकली टर्किश कबाब हैं। इनको मैंने थोड़े से ट्विस्ट के साथ जो है अपने भी थोड़े बहुत मसाले ऐड करके तो बनाया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका कीमा, मैं इसलिए साथ कीमा भी इंग्रेडिएंट्स के साथ डाल रही हूँ कि मेरा कीमा जो है मशीन से एक ही दफ़ा निकला है और थोड़ा मोटा है। अगर आपका कीमा बारीक है तो आप फिर खाली इंग्रेडिएंट्स चॉप करें, कीमे को ना डालें साथ। और अगर आपके पास मशीन अवेलेबल ना हो तो आप कीमा बाज़ार से लेते हुए 2 या 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लें। उसके बाद जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको घर पे हाथ से चॉप कर लें, जैसे हम ऑमलेट में डालने के लिए बारीक बारीक चॉप करते हैं, इसी तरह से करके तो कीमे में मिक्स करके आप इसके कबाब बना सकते हैं जी। ये देखें। और अगर आपका कीमा आपको लगता है कि गलने में मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, तो आप उसमें थोड़ा सा कचरी पाउडर या मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मीट टेंडराइज़र में ज़रा सॉल्ट ज़्यादा होता है तो फिर आप नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा जी। ये देखें हमारा कीमा हो चुका है तैयार। अब हम इसके बनाते हैं कबाब। और मैंने इसको वैसे रेस्ट दिया 1 घंटा तक ना, फ्रिज में रखा। अगर आपने रखना है तो ठीक है, आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आप कबाब बनाकर, मैं इसको ग्रिल मशीन में बना रही हूँ और आप पैन में भी बना सकते हैं। मैं आपको पैन में भी बना के दिखाऊंगी। और मैं इसको ऑयल भी बहुत कम लगाऊंगी। इस ग्रिल मशीन में जो मैं बनाऊंगी उस पर तो बस ब्रश से ऑयल की ब्रशिंग करूंगी। और दूसरी साइड पे जो पैन में वो भी बहुत कम ऑयल यूज़ किया है, तकरीबन शैलो फ्राई जिस तरह से होता है, शैलो फ्राई की तरह बहुत कम, उससे भी बल्कि थोड़ा कम ही लिया है जी। इस तरह से मैं मशीन पे तो इस तरह से बना रही हूँ, तो पैन में थोड़ा सा ऑयल में यूज़ करूँगी, लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। इसके साथ जो मैंने सर्विंग में केचप रखी है वो भी होममेड है। तो उसकी रेसिपी अगर मैं अपलोड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके साथ मैंने इसमें सर्विंग के लिए एक सॉस भी उसी केचप से बनाई है, सुर्ख दादड़ मिर्च और लहसुन डाल के, तो वो भी आप बना सकते हैं इसके साथ सर्विंग में, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ एक और चीज़, दही लेके, सादा दही, उसको फेंट के उसमें थोड़ा सा लहसुन पीस के डालें और उसमें डालें नमक और उसका मिक्स करके वो भी आप सर्विंग में इसके साथ कर सकते हैं, तो उससे भी इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। ये देखें जी, पैन में आप देख रहे हैं कि कितना थोड़ा सा ऑयल है, उसी में कबाब फ्राई हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे मैंने मशीन में टमाटर और हरी मिर्च ग्रिल होने के लिए रखी है। ये टमाटर और हरी मिर्च भी आप प्लेन सादे पैन में भी यानी ग्रिल कर सकते हैं। इसको भी आप इसमें सर्विंग में यूज़ करेंगे, इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ जो सर्विंग में आपको ब्रेड नज़र आएगी वो भी होममेड है, पीटा ब्रेड टाइप, टर्किश ब्रेड है वो भी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी जी। ये देखें जी, अब हमारे टमाटर भी ग्रिल हो रहे हैं और कबाब भी हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसका एक प्लेटर बना लेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैमिली एंड फ्रेंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट भी बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। ये देखें जी, हमारी सारी चीज़ें हो गई तैयार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कबाब मैंने पैन में बनाए हैं और जो ग्रिल मशीन में बनाए जी। ये देखें, ये आगे वाले जो 2 हैं ये पैन में बने हैं, पीछे वाले मशीन में बने। ये जी हमारा प्लेटर हो गया तैयार। तो आप भी फिर खाएं और इंजॉय करें, बनाएं इसको। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक फिर अल्लाह हाफिज़।